यूएई दुबई वर्क वीज़ा अपडेट फॉर पाकिस्तानीज़। काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लेके दुबई आ जाते हैं या यूएई आ जाते हैं, बट यहाँ आके जब उनकी कंपनी अप्लाई करती है वीज़ा तो उनको सुनने में आता है कि आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। तो इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वकास भाई बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारा वीज़ा अप्रूवल आ रहा। कोई कहता है 20 दिन हो गए हैं, कोई कह रहा है 30 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं इस टॉपिक को ज़रा एड्रेस करूं और आपके साथ ज़रा वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, चाहे आप पाकिस्तान बैठ के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप यूएई के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आके आप वर्क वीज़ा पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो अप्रूवल हैं उसके कितने चांसेस हैं, कितने दिन लगते हैं। और जो 2026 जिस तरह अभी शुरू हुआ है तो कुछ रूल्स जो है ना वो चेंज हुए हैं। तो यूएई की न्यू पॉलिसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या है, तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्क वीज़ा है, स्पेशली चाहे वो डोमेस्टिक वर्क वीज़ा है या जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जो वाइट कॉलर जॉब्स का होता है, तो उनसे रिलेटेड जो सारी अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, स्पेशली वीज़ा से रिलेटेड रेगुलरली वीडियो अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्क वीज़ा है उसका अप्रूवल कैसे आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपको रिक्रूटर जो है ना वो हायर कर लेता है और वो रिक्रूटर यहाँ यूएई से या दुबई से आपका वीज़ा अप्लाई करता है, तो उसमें 90% या 99% आप समझें कि जो आपका अप्रूवल है वो नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो 2026 में इवन जो लास्ट कुछ मंथ्स गुजरे 2025 के, उसमें भी आउट ऑफ द जो यूएई है वो अप्रूवल्स नहीं आ रहे थे। इसमें सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें आउट ऑफ द यूएई अप्रूवल्स आ रहे थे और लास्ट कुछ दिनों में बल्कि कुछ मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी यूएई उस वीज़ा पे आए हैं। वो था डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा, और वो बेसिकली जो लोकल्स होते हैं यहाँ के, उनके नेम पे स्पॉन्सर किया जाता है। उस पे यह है कि आप पाकिस्तान से अपना मेडिकल करवाते हैं और फिर उसके बाद एम्बेसी जाते हैं और वहाँ से जो आपका वर्क वीज़ा है वो अप्रूवल आता है। सो अगर देखा जाए तो वो वर्क वीज़ा की सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें लेबर्स आते हैं, शेफ्स आते हैं, लाइक लो कैटेगरी जो वर्क वीज़ा है वो है। जो हाई कैटेगरी वर्क वीज़ाज़ हैं जो वाइट कॉलर हो गए, उसके लिए अगर आप पाकिस्तान से जो है ना वो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है और वो आपका वीज़ा यहाँ पे डालते हैं, तो उसमें 99% आपके जो अप्रूवल है वो नहीं आएगा। समझ लें 100% जो अप्रूवल है वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको यूएई के अंदर आना पड़ता है। अब जब आप यूएई के अंदर आ गए विज़िट वीज़ा लगा के, बाय द वे विज़िट वीज़ा पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर कि अभी 2026 में ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या न्यू अपडेट्स हैं। तो अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो जब आप विज़िट वीज़ा लेके यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है जिसको रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं, जिस पर आपको एमरेट्स आईडी मिलती है, उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे बनाई थी जिसमें मैं बताया था कि जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर आप उसको भी समझना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको पता होगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, कितने दिन इसमें लगते हैं। तो उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, यहाँ पर आई बटन में भी डाल दूँगा, तो आपने उसको भी जाके ज़रूर देखना है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो, अगर जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, कि जो कंपनी है वो छोटी है, तो उसमें भी आपका जो लेबर अप्रूवल है या जो वीज़ा अप्रूवल है वो आपका नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो आ रहे हैं वो मेन लैंड, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जोन्स हैं, एक मेन लैंड जोन है, फ्री जोन है, देन देयर इज़ अ हाइब्रिड जोन। सो स्पेशली अगर जो आपकी कंपनी है वो मेन लैंड में है, दुबई के अंदर है, और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। टेस्टेशन पे भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप कैसे एचईसी से, मोफा से, यूएई एम्बेसी से कैसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा सकते हैं। और अगर आप खुद यूएई में अवेलेबल हैं तो आपको ये सर्विस चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो सर्विस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो जब आपकी डिग्री अटेस्टेड होती है और उसके बाद आप वीज़ा डालते हो फिर भी आपका अप्रूवल नहीं आ रहा होता, तो उसमें मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं कि जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ कम है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ 20 से ज़्यादा हैं तो आपका वीज़ा अप्रूवल ईजिली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यूएई में आ गए हैं और अभी जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपका अप्रूवल नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि आप किसी और कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें, आप यहाँ पे यूएई में परमानेंटली रहना चाहते हैं, यहाँ पे और जॉब हंट करना चाहते हैं, आप फ्री जोन की किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करें
वहाँ पे ईज़िली जो आपका वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए या अगर आपको कोई रेफ़रेंस चाहिए कि मैं आपको कोई ऐसी कंपनी रिकमेंड कर दूँ कि जो आपका वीज़ा थ्रू फ्री ज़ोन अप्लाई करें। इवन इसमें मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियोज़ में बोलता रहा हूँ कि डिग्री के बगैर आपका वीज़ा नहीं लगता। वो अब कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। अगर आप मेनलैंड में हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे तो डिग्री की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप फ्री ज़ोन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका वीज़ा अब डिग्री के बगैर भी पॉसिबल है। तो वो सारे लोग जो यूएई आना चाहते हैं, यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं, अपना वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वो बगैर डिग्री के भी यहाँ पे फ्री ज़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। मेनलैंड, फ्री ज़ोन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, आपको एक डिफ़रेंस बताऊँगा। इसमें उतना बड़ा डिफ़रेंस नहीं होता। सबका जो वीज़ा है वो 2 ईयर्स का ही होता है, उसपे आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है, आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जो इसके डिफरेंसेस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं मेनलैंड, फ्री ज़ोन और ये जो डिफरेंट ज़ोन्स हैं उनकी डिफरेंस की जो वीडियो है वो अपलोड कर दूँगा, ताकि अगर आप अपनी कंपनी भी बनाना चाहते हैं तो आपको आइडिया हो कि इस पे कितना खर्चा होता है, और अगर आपने फिर आगे वीज़ाज़ निकालने हैं, अगर आप किसी को वीज़ा देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो इसका क्या प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो पाकिस्तानियों के जो विज़िट वीज़ा हैं वो भी लग रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हैं वो भी लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप वो टेक्निकल चीज़ें मुझसे डायरेक्टली जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी भी जगह पे आप स्टक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे रेगुलरली लोग मैसेजेस करते हैं, मुझे अपना केस बताते हैं कि हमारे इतने दिन हो गए, हमारी कंपनी ने वीज़ा डाला अभी तक नहीं आया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको जेन्युइनली हेल्प करूँ, उनको जेन्युइनली बताऊँ कि क्या रीज़न है, ताकि उनका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, वो अपना अल्टरनेटिव जो रास्ता है या अल्टरनेटिव जो प्लान है वो रेडी कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप या तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।